नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। पिछले कई दिनों से पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान पर हमलावर होते हुए इल्जाम लगाते रहे कि चिराग पासवान ने ही पार्टी को तोड़ने का काम किया। लेकिन चिराग पासवान के घनिष्ठ मित्र सौरभ पांडे ने हाल ही में यह खुलासा किया कि चिराग पासवान का पार्टी तोड़ने में कोई योगदान नहीं था और पशुपति कुमार पारस को ही जिम्मेवार ठहराया। आपको बता दें कि कल ही एक ऑडियो वायरल हुई थी जो कि हीरा झा और सौरभ पांडे के बीच थी। ये जो हीरा झा है वो पशुपति कुमार पारस के करीबी हैं और उन्होंने किस तरीके से सौरभ पांडे को साफ साफ कहा कि पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के संपर्क में है और अगर पशुपति कुमार पारस पार्टी तोड़ते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसको देखते हुए लालच में आकर के पशुपति कुमार पारस ने पार्टी को तोड़ दिया। पशुपति पारस इसके जवाब में कहते हैं कि वो सौरभ पांडे को जानते ही नहीं है, लेकिन अभी अभी हमारे हाथ एक पत्र लगा है जिसमें 2022 के 9 वर्ष की वो शुभ संदेश दे रहे हैं सौरभ पांडे को। तो अगर वो सौरभ पांडे को नहीं जानते हैं तो फिर वो शुभ संदेश किसको दे रहे हैं? वहां पे सौरभ पांडे कौन है? तो इसको लेकर के जितने भी पशुपति कुमार पारस के दावे थे वो यहाँ पे फेल होते हुए दिख रहे हैं और ये साफ साफ दिख रहा है कि पशुपति कुमार पारस ही पार्टी तोड़ने के जिम्मेदार है। रामविलास पासवान जी की मृत्यु से ठीक 11 दिन पहले पशुपति कुमार पारस ने एक पत्र लिख करके रामविलास पासवान जी को ये कहा था कि वो चिराग पासवान को अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं, वो चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उनके साथ हमेशा कार्य करते रहेंगे, पार्टी विरोधी कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस पत्र की बातों को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान और उनकी पार्टी को धोखा दिया। पशुपति कुमार पारस ने पार्टी को तोड़ दिया, अपनी बातों से मुकर गए। ये दावा है सौरभ पांडे का और इसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। का जो चरित्र है आने वाले दिनों में ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा दे। जब ऐसा कोई क्षण आएगा कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, उस समय मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी भला बुरा बोलने से ये नहीं बाज आएंगे। तो वैसा दिन ना आए उसके पहले ही दूसरे लोगों को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र जारी किया है जिसमें वो मंत्री जी के जीवित रहने के दरमियान उन्होंने जिस तरीके की बातें कही कि मैं बिहारी फर्स्ट के साथ हूं और चट्टान के जैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ हूं, तो वो पत्र मैंने जारी किया। आपको ये पत्र की बात बताना चाहूंगा। ये पत्र एक्चुअली मंत्री जी की मृत्यु के मात्र 11 दिन पहले लिखा गया था। जो मैंने आपसे बातें बोली थी कि मंत्री जी इनको पार्टी से भी निकालना चाहते थे, इनसे बहुत दुखी थे, उसी के बाद जब इनको ये बात मालूम चली कि मंत्री जी बहुत दुखी हैं तो ये गए थे अस्पताल में उनसे मिलने। वहां पे क्या चर्चा हुई थी, क्या बात हुई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका परिणाम ये निकला था कि इन्होंने एक ये पत्र भैया के पक्ष में, मतलब चिराग जी के पक्ष में, और लोक जनशक्ति पार्टी का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं, हमारे सारे सांसद चट्टान के साथ चिराग जी के साथ हैं, इस तरीके की बातें उसमें लिखी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मात्र 11 दिन के बाद केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके जस्ट दूसरे दिन ये नीतीश कुमार जी के पक्ष में बयान भी दे देते हैं। पूरे चुनाव में एक भी प्रत्याशी के पास ये प्रचार करने नहीं जाते हैं और उसके बाद क्या नाम है, इनकी डील वाले वो जो ऑडियो था वो भी संयोग से मार्केट में, मतलब समाज में ऑलरेडी वायरल है। आप ये सारी बातों से ये सारी चीज क्लियर है कि जिस तरीके से इन्होंने मात्र मंत्री बनने के लिए न सिर्फ परिवार को बल्कि पार्टी को, बल्कि बिहार को, परिवार पार्टी को धोखा देना इनका अपना निजी एक बात हो सकता है, लेकिन बिहार में अगर कोई एक सामाजिक व्यक्ति जो बिहार को धोखा दे वो कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पशुपति कुमार पारस इस पर जो चुप्पी साधे हुए हैं उसको तोड़ते हुए वो क्या बोलेंगे। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।